देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनवरी 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव की तारीख के साथ सरकार भी बन जाएगी। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि केजरीवाल की वापसी मुख्यमंत्री के तौर पे होगी या नहीं। हम ये भी बताएंगे आपको कि आतिशी और केजरीवाल का प्लान क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मोदी और बीजेपी का प्लान क्या है। कांग्रेस अभी इस वक्त कहां खड़ी है। अंत में कौन कितना सीट जीतेगा, वोटिंग प्रतिशत कितना होगा, सारे आकलन के साथ नमस्कार, ए स्पेस दिल्ली विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेके आ चुका है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला का चांस इस बार बन रहा है। बीजेपी पिछली 2 बड़ी हार के बाद क्या रिकवर कर पाई है? मनोज तिवारी पे जितना विश्वास रखा था, क्या उसके हिसाब से अब आतिशी और आम आदमी पार्टी के प्लान को विफल कर पाएगा? झाड़ू का आप क्या आपके लिए बड़ा पार्टी बन के रहेगा दिल्ली में? ये सारे सवाल इसी बिंदु पे बने हुए हैं। कांग्रेस की चौड़ाई लंबाई क्या दिल्ली में शीला दीक्षित की कहानी दोहरा पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस तो डेट करेगा ही। सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की क्या तैयारी है। दिल्ली में कांग्रेस एक न्याय यात्रा निकालने जा रहा है। इसके प्लानिंग में यह आता है कि 70 विधानसभा सीटों में वो कम से कम 70 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार सेलेक्ट करेगा जो हर विधानसभा के लिए स्पेशल प्लानिंग बना रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की तैयारी इस लेवल पे बनी है कि माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से चंद सीटें तो जरूर निकलेगी। आम आदमी पार्टी की तैयारी इस लेवल पर है कि वो अपने 11 कैंडिडेट का नाम घोषित कर चुका है, जबकि आज तारीख और कब इलेक्शन होगा ये भी पता नहीं है। बीजेपी महाराष्ट्र के प्रखंड जीत के बाद दिल्ली के तैयारी में लग चुका है। कुछ न्यूज कटिंग आई है जिस पे आपको बताना चाहते हैं। न्यूज कटिंग में यह बताया है कि 70 विधानसभा सीटों वाले आम आदमी पार्टी में यहां पे 15 फरवरी 2025 से सरकार बन जाना चाहिए। पिछले बार 70 में से 67 सीटें 2020 के फरवरी में हुई थी। मुकाबला आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही रह जाएगा, ये भी समय बताएगा। दूसरे न्यूज में यह था कि सदन में जो चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के हिसाब से झगड़ा, उसमें से एक ऐसे कैलाश मंत्री हैं जो परिवहन मंत्री हैं, वो कैलाश गहलोत, जो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और सबसे पहली पार्टी है जो पहली लिस्ट दिल्ली में जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी से और कांग्रेस से टूटे हुए जो नेता हैं उनको वहां पे सीट और टिकट दी है। जैसे कि आपको पता है कि यहां पे इस वक्त इस तरह के प्लान चल रहे हैं कि कुछ लोगों को, महिलाओं को या कुछ तरह के मोनेटाइज करके उनको पैसा प्रोवाइड करना। तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस तरह के कुछ रूरल वोटर के लिए लुभाऊ स्कीम भी ला सकते हैं। 11 कैंडिडेट का नाम भी आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले घोषित कर दिया, जबकि तिथि और तारीख अभी तक इलेक्शन की नहीं आई है। तो ये कुछ चंद न्यूज थे। अब हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे, जिस कंडीशन में आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ था। 2020 में जब इलेक्शन हुई थी तो 62 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी और 8 सीट बीजेपी जीती थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। अब आते हैं सिनारियो 1 पे। यदि कांग्रेस का 5% वोट बढ़ता है और आम आदमी का 5% वोट घटता है, उस कंडीशन में 70 विधानसभा सीट में से
52 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी और 18 सीट बीजेपी जीतेगी। यहां पर मैं फिर से बोल क्लियर करना चाहता हूं कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। दूसरा कंडीशन, यदि कांग्रेस अपना 10% वोट गेन करता है और आम आदमी पार्टी 10% वोट गेन लूज करता है 2020 के मुकाबले, तो 23 सीट बीजेपी जीत सकती है और 47 सीट आम आदमी पार्टी। यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। तीसरा जो कंडीशन है, कांग्रेस यहां पे 2.5% वोट गेन करता है, बीजेपी 2.5%, और उसका मुकाबला 2020 के आम आदमी पार्टी 5% अपना वोट गेन लूज करता है। उस कंडीशन में 51 सीट आम आदमी पार्टी और 19 सीट भाजपा। यहां पर भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी तय है। लास्ट, आम आदमी पार्टी 10% वोट लूज करता है, कांग्रेस और बीजेपी 5% वोट गेन करता है। उस कंडीशन में बीजेपी को 39 और 31 सीटें आम आदमी पार्टी को हो रही है, और ये पहला ऐसा सिनेरियो है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो ये हमने 4 कंडीशन से आपको समझाने की कोशिश की कि किसकी सरकार बन सकती है और किस कंडीशन में, और इस वक्त फर्स्ट 3 सिनेरियो से तो आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी लग रही है। अब रहा कि विधानसभा चुनाव कब होगा। विधानसभा चुनाव जनवरी 15 से लेके फरवरी 1 वीक तक सारे निपट जाएंगे और उसके रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। अब यह सवाल है कि केजरीवाल क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या आपसी ही फिर से मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। देखिए, महिला चेहरा है, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फेस हो चुकी हैं और केजरीवाल के पास अभी प्रायोरिटी बेसिस में काफी काम हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी आपसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी। सरकार जब भी बनेगी तो पहला प्रायोरिटी केजरीवाल का होंगे, लेकिन सिचुएशन क्या होगा उस वक्त कैसे बात बनेगी वो अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के तरफ से यदि 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली जीतता है तो केजरीवाल की वापसी होगी। अब महिला के बदले महिला वाली बात होती है, तो स्मृति ईरानी का नाम बीजेपी क्यों नहीं प्रमोट कर रहा है आपसी के कंपैरिजन में। देखिए, 2013-14 में एक पायलट कैंडिडेट लाया गया था बीजेपी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2014 में भी बनी और 2020 में भी बनी। केजरीवाल के सामने कोई ऐसा फेस चाहिए जो सबसे बड़ा हो, और उस हिसाब से स्मृति ईरानी इस वक्त फिट नहीं बन रही है। और वैसे भी बीजेपी का कल्चर है कि चुनाव से पहले कोई भी चेहरा नहीं मुख्यमंत्री का, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बात होती है। अब हम 2008 का रिजल्ट की बात करते हैं। बीजेपी को 23 सीट मिली थी 70 में। बीजेपी को 23 सीट मिली थी 70 में। आम आदमी पार्टी उस वक्त पार्टी एग्जिस्टिंग नहीं थी। कांग्रेस 43 सीट में, बीएसपी 2 और 10 को 2 मिला था, और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 2013 में बीजेपी को 31, आम आदमी पार्टी को 28, कांग्रेस को 8 और अदर्स को 3, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी। 2015 में 3 बीजेपी को 67, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, बीएसपी और अदर कुछ नहीं थे। तो ये 2008, 2013 और 2015 का था कितने वोट प्रतिशत थी और कितने सीटें जीती थी। अब हम बात करते हैं 2020 की। 2020 में जैसा कि हमने बताया कि 62 सीटें जीती थी आप और 8 सीटें बीजेपी। मुकाबला अब मोदी और केजरीवाल ही बन के रह गया है दिल्ली में। आपको पता है कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी है वो फुल्ली डिपेंडेंट केजरीवाल पर है, ठीक बीजेपी भी मोदी पर है। अब हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल, जिसमें 70 विधानसभा सीट हैं और 67
अब हम बात करेंगे विधानसभा के 70 सीटों में से बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा किसके पास है। कांग्रेस को वोट प्रतिशत यहां पे 2 से 4 रहेगा और सीटें 4 निकाल सकती है 70 में से। बीजेपी के पास 39 से 42 वोट प्रतिशत हो सकता है और सीटें निकलेगी 20। आखिरी में आम आदमी पार्टी, जो सीटें तो कम हो रही है, बहुमत से काफी ऊपर है, 46 सीटें, वोट प्रतिशत 52 से 49। और हमारे ओपिनियन पोल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। किसी और राज्य का ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।